नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 21 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। दोस्तों, इसमें क्या कुछ कहा गया है और शिक्षा मित्रों के संदर्भ में जो पद रिक्त कर रखने की बात की जा रही है उसका क्या मतलब है, और अब इस भर्ती पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या फिर एक तरीके से कहा जाए कि परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पे कहीं इस पर रोक तो नहीं है। इन्हीं सभी मुद्दों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे और इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, इस माननीय कोर्ट के फैसले में ये महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। द स्टेट शैल ऑन और बिफोर 6/7/2020 फाइल इट्स रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग, यानी कि दिनांक 6 जुलाई 2020 या फिर उससे पहले उत्तर प्रदेश शासन को निम्न बातों पर अपना रिस्पॉन्स यानी कि अपना जवाब दाखिल करना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। पहला, इन्होंने ये बात कही है कि हाउ मेनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट एंड हाउ मेनी शिक्षा मित्र अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी वर्तमान में कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं और इन सभी शिक्षा मित्रों में से कितने शिक्षा मित्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और दूसरे पॉइंट में यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि 40 और 45% क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार कितने शिक्षा मित्र इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं, और जनरल और सभी कैटेगरी वाइज इन्होंने उत्तर प्रदेश शासन से डेटा मांगा है। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने रोल नंबर सहित सभी शिक्षा मित्रों के डेटा को मांगा है जो कि 40 और 45 के अकॉर्डिंग इस परीक्षा में सफल हो रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है वह इस पैराग्राफ से शुरू होता है। आप देखें, पेंडिंग नोटिस द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब, यानी कि अभी जो भी शिक्षा मित्र एज ए असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। इसका दो रूप हो सकता है, या तो माननीय कोर्ट ये मान के चल रही कि सभी शिक्षा मित्र अभी असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा मित्र को असिस्टेंट सहायक अध्यापक ना मान करके शिक्षा मित्र ही माना जाता है और उनकी सैलरी में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और आगे इन्होंने लिखा है कि इट शैल बी ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट बाई टेकिंग रिसोर्ट ऑफ द इंस्टेंट सिलेक्शन, यानी कि कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है और उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरीके से फ्री है रिमेनिंग पोस्ट को भरने के लिए। यानी कि रिमेनिंग शब्द यहाँ पे यूज किया गया, यानी कि जो भी शिक्षा मित्र पास होंगे उनके सीटों को रिक्त रखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को शासन के द्वारा चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। आगे इन्होंने लिखा है कि जब उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इन सभी के संदर्भ में रिस्पॉन्स यानी कि जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद से जो याचिका करता है उनको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा अपना इसके संदर्भ में, जो कि शासन अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी उसके संदर्भ में वो भी कुछ जवाब दाखिल करना चाहें तो 1 हफ्ते का समय उनको दिया गया है। और इस केस को अब फाइनल तरीके से यानी कि अंतिम रूप से दिनांक 14 जुलाई 2020 को सुना जाना है। अब देखिए, उस कोर्ट ऑर्डर से ये स्पष्ट हो रहा है कि जितने शिक्षा मित्र 40-45 के अकॉर्डिंग सफल होंगे उनके पद रिक्त रखने की बात की जा रही है अलग से, और जो रिमेनिंग पद होंगे उन पर भर्ती प्रक्रिया चलाने की बात हो रही है। अब इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो डेटा दिया गया था, यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा मित्र जो कुल परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, यहाँ पर देखिए 45,357 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, जिसमें से 8,018 अभ्यर्थी शिक्षा मित्र इसमें 60-65 के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हो रहे हैं, और जो टोटल अपीयर हुए थे यानी कि परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनकी संख्या है 45,357। अब चूंकि कोर्ट ने 40-45 के अकॉर्डिंग कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उनका डेटा मांगा है, तो अगर हम लोग मान के चलें कि इस 45,357 में से अगर 25,000 शिक्षा मित्र भी इस 40-45 के अकॉर्डिंग अगर सफल हो जाते हैं तो पूरा खेल बदल सकता है, क्योंकि 40-45 के अकॉर्डिंग जो भी शिक्षा मित्र सफल होंगे वह 100% श्योर है कि वह ओवरलैपिंग करते हुए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हों वह जनरल में ही काउंट होंगे, क्योंकि 25 अंक का जब इनका भारांक जोड़ा जाएगा तो वह बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो सभी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होने वाले हैं। तो अब अगर 25,000 सीटों को अलग निकाला जाता है और बची हुई सीटों पर 25,000 निकाल करके जो सीटें बचेंगी उस पर अगर भर्ती प्रक्रिया को आगे चलाई जाती है तो फिर शासन के सामने एक चुनौती होगी कि सीटों का वितरण किस प्रकार से किया जाए। तो ये कुछ अभी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जिसका जवाब ना तो शासन के पास होगा और ना ही
इसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी स्पष्ट हो पाया है। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस कोर्ट ऑर्डर में और क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।